नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कानूनगो। रिपोर्टर लाइव में हम हमारे रिपोर्टर से बात करके उस क्षेत्र की जहां का वो रिपोर्टर है वहां की सब समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं और उनका समाधान निकाले। ऐसी सरकार से हम उम्मीद करते हैं सरकार तक ये बात पहुंचे, ऊपर के बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंचे, जिले के कलेक्टर और कमिश्नर के पास ये बात पहुंचे और वहां के क्षेत्र की समस्याओं का हल निकल सके। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज हम बात कर रहे हैं धार जिले के सरदारपुर के रिपोर्टर श्री नरेंद्र पवार जी से। नरेंद्र पवार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, आप काफी बड़ी संख्या में लोग आपके साथ उपस्थित हैं। जी जी उनसे आप मुखातिब भी होंगे, उनसे बात करें। और सबसे पहले मैं जो जीने के लिए, जीवन के लिए जरूरी है जल, पानी से संबंधित बात करना चाहता हूं कि सरदारपुर क्षेत्र के जहां के आप रिपोर्टर हैं वहां के लोगों को पर्याप्त पीने का पानी मिल पा रहा है? ये आप हमको उनसे बात करके बताएं जो जनमानस वहां बैठा हुआ है। जी, सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में मौजूद जहाँ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत दसई है। आप पेयजल की समस्या को लेकर सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर बना हुआ रहता है हर बार। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं और कुछ स्थानीय नागरिक भी। हम उनसे चर्चा करते हैं पानी के विषय में। पानी की समस्या को लेकर क्या वो है आपका? पानी के विषय में लेकर ग्राम पंचायत दसई तहसील की सबसे बड़ी पंचायत होने के नाते अभी 3 करोड़ 66 लाख की जो योजना प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो स्वीकृत है उसका काम चालू है और सभी के घर, हर घर नल हर घर जल ऐसी योजना हमारे मोदी जी ने दी। पूर्व में भी यहाँ पर जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 2009 में एक पेयजल की टंकी स्वीकृत हुई थी जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। वो पिछले कार्यकाल में जो टंकी चली थी उसका आधा अधूरा कार्य था। कुछ कारणों से वो मिली भगत के कारण नहीं हो पाई, इसलिए उसके लिए खेद भी व्यक्त करते हैं। वास्तविक में जी, यह पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ है। पानी की समस्या को लेकर क्या आप कुछ पहल करेंगे? पानी की समस्या तो गंभीर है दसई के लिए, लेकिन इनकी जो योजना आई वो हमारे मतलब इसमें स्वीकृत कराई गई। 3 करोड़ 94 लाख की स्वीकृत की गई, जिसको इनने उसमें जल जीवन मिशन में कर लिया और उसको भी अधूरी छोड़ रहे हैं। गाँव में पाइपलाइन नहीं डालने दे रहे पंचायत स्तर से। बाहरी कॉलोनियों में जो पाइपलाइनें डाली वो भी अधूरी है और इनके विगत पिछले 4 सालों से कभी भी पानी समय पे कभी नहीं मिला। 15 दिन से अधिक अवधि में ही नल आए हैं और खतरनाक व्यवस्था। जी जी विवेक जी, पानी की समस्या आपके यहाँ पर कुल मिला के जिनसे आपने बात की काफी गंभीर है और पीने का पानी लोगों को जल आवर्धन योजना भी उसके तहत टंकी बनी, उसमें भी पानी उसके बावजूद भी जो है लोगों को ठीक से जल आवर्धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। के अंतर 2009 में एक स्वीकृत हुई थी 98 लाख की, पर आज तक वो पूर्ण न हो पाई। पर यहाँ पर एक और योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुई है। अब देखना होगा कि यह पेयजल की समस्या खत्म हो पाती है या नहीं। जी, तो पेयजल के लिए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी है क्या? टैंकर इत्यादि से पानी मिलता है लोगों को? जी, पेयजल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है यहाँ पर? पेयजल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हमने एक इनर रोल लगवा के उसमें मोटर उतारने का प्रयास जारी है और वहाँ पे पानी अच्छा निकलने से पूरे दसई में पेयजल की पूर्ति हो जाएगी। पेयजल की पूर्ति के लिए यहाँ तो अपने निजी वाहनों से, टैंकरों से पानी डलवाना पड़ता है और यहाँ की अपने संसाधनों के से लाना पड़ता है पानी। हमारे साथ युवा भी है, हम उससे चर्चा करते हैं पानी की लेकर क्या है। पानी के लेकर हमारे गांव में बहुत गंभीर समस्या है कि आज से नहीं कम से कम 10 साल पहले से भी समस्या चल रही है और इसका निरंतर प्रयास करने का सभी कह रहे हैं, लेकिन प्रयास अभी तक विफल ही रहा है। प्रयास अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जी, इस अव्यवस्था को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधियों के नॉलेज में ये चीज है
कि पेयजल की यहाँ व्यवस्था खराब है? कोई जनप्रतिनिधि हमारे आपके साथ मौजूद हमारे है, साथ जनप्रतिनिधि वर्तमान या भी है, पूर्व? हम उनसे चर्चा करते हैं। पेयजल के लिए आपने क्या किया है यहाँ पर? पेयजल के लिए अभी निजी चौबोले से व्यवस्था के लिए पंचायत ने पाइपलाइन डाल के 5,000 फीट पाइप डाला स्पेशल, और अभी व्यवस्था सुचारू चल रही है। प्राइवेट डाला है वो, उससे व्यवस्था चल रही है। जी हेलो जी जी सर। तो पेयजल में अभी पिछड़ रहा है सरदारपुर क्षेत्र। जी 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 अब आप ये बताएं कि पेयजल में- बिजली की क्या स्थिति है? लोगों को, किसानों को बिजली मिल रही है समय पर सिंचाई के लिए, या जी हमारे साथ यहाँ पर्याप्त पर बिजली किसान मिल भी, रही हम है उनसे कि नहीं? चर्चा कितने करते हैं घंटे कि बिजली किसान मिलती में बिजली की व्यवस्था कैसी क्या है यहाँ पर? बिजली की व्यवस्था कैसी क्या है? पानी मतलब किसान है आप, तो कैसे क्या रहे? बिजली की व्यवस्था तो बहुत चरमराई हुई है। किसी से शिकायत भी करें सर तो कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद ना तो समय पे लाइट आ रही है, किसान भी परेशान है, खेत पे जाता है, वापस आता है, वापस जाता है, कितनी बार आता जाता है, जितनी बार लाइट आती जाती है उतनी बार आता जाता है। बहुत ज्यादा त्रस्त है लोग बिजली की समस्या से। जी बिजली की समस्या को लेकर और भी मुद्दे हैं यहाँ पर, हम जन चर्चा का विषय बनाएंगे उस चीज को। बिजली की समस्या कैसे क्या है यहाँ पर, गांव में कैसे बिजली आती है, खेती संबंधित बिजली क्या है? बिजली की समस्या अभी वर्तमान में तो काफी गंभीर विषय है। गांव में भी टाइम से बिजली का आना जाना बना रहता है, और किसानों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत का विषय है। और डिप्रेशन में गाँव वाले भी बंद गाँव वाले भी बंद करते हैं, कोई काम भी करते हैं किस तरह के हिसाब से। जी तो बिजली की भी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, बिजली आती जाती रहती है। ये किसानों का बिजली कहना की है चल कि रही यहाँ है। पर पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाती, कभी कोई समस्या आ जाती, तकनीकी दिक्कतें आ जाती कोई बार यहाँ पर। जी, उसका हल हो जाता है समय पे? समय पे हल हो भी नहीं पाता है कोई बार। अभी की कंडीशन यह है कि यहाँ पर हर आधे घंटे में एक गांव में लाइट जा रही है अभी फिलहाल। अच्छा, सड़कों की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कों में किसान सड़क भी आती है यहाँ पर, क्योंकि किसान काफी मात्रा में किसान रहते हैं इस क्षेत्र में। तो किसानों के लिए सबसे बड़ी विषय खेत सड़क का रहता है। अभी तक हम देखते हैं खेत सड़क के बारे में हम जानकारी, जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ है, किसान भी हमारे साथ है, हम उनसे चर्चा करते हैं कि कृषि के लिए यहाँ पर किस प्रकार से रोड की व्यवस्था होना चाहिए, कृषक के लिए रोड की व्यवस्था कैसे पर्याप्त होना चाहिए। वैसे कृषक के लिए रोड की व्यवस्था तो बहुत काफी पहले से बहुत अच्छी हो गई, और जो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ये जो 2 लाइन के अंतर्गत प्रधानमंत्री GS जो योजना चल रही, और जो किसानों के लिए खेत सड़क है और उसके बारे में भी ग्रेवल मार्ग जो है बनाए गए हैं, और जो नहीं बनाए उसको भी प्रयास करेंगे कि शासन के माध्यम से अधिक रोड बने और किसानों को लाभ मिले। ये तो बताओ कि कहाँ बनाए। जी हमारे साथ में और युवा भी है, किसान है, किस प्रकार से रोड की व्यवस्था सब दूर अधूरी पड़ी हुई है। किसान लोग आपसी जन सहयोग के माध्यम से रास्तों पर मुरम का और पाइप का कार्य कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली खेड़ रास्ते पे आज भी कार्य प्रगति पर है, जो जन सहयोग के माध्यम से हो रहा है। इसमें पंचायत का या शासन का कोई योगदान नहीं है। जी तो सड़कों की व्यवस्था से नागरिक प्रसन्न हैं, ठीक हैं, यहाँ पर संतुष्ट हैं? नरेंद्र जी सड़कों की व्यवस्था से यहाँ के नागरिक संतुष्ट हैं? जी यहाँ पर सड़कों की अगर बात की जाए तो गांव में तो पूरी तरह सड़क बन चुकी है, पर कुछ हिस्सों में बाकी है, पर वो भी बनने के लिए तैयार है। अभी बारिश आ रही है, बारिश में कीचड़ इत्यादि हो जाता है, तो ये इनके आवागमन में दिक्कत तो नहीं आएगी इनको?
आवागमन में कृषक को दिक्कत आएगी, क्योंकि किसानी संबंधी में कुछ रोड बाकी है, ग्रेवाल मार्ग और ये बाकी है। अच्छा, साफ सफाई की क्या स्थिति है क्षेत्र में? क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए हमारे पास साफ सफाई की व्यवस्था कैसी क्या है भैया? पंचायत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गाड़ी चल रही है, जिसमें प्रतिदिन कचरा उठाने का कार्य करती है। कुछ जगह दिक्कत भी है, उसका सुधार होगा। जी हेलो जी। हेलो। और साफ सफाई की स्थिति अभी हमने देखी, ये आप देख रहे हैं जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सड़कों की स्थिति और साफ सफाई की स्थिति को बयान करते हैं अपने आप में कि किस प्रकार की सफाई वहाँ पर है और किस प्रकार सड़कों की स्थिति है। वो दोनों चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही है। कुछ जगह सड़कें अच्छी हैं, लेकिन कुछ जगह सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पर कीचड़ है और पूरा जो बरसात हुई है उसका पानी के कारण वहाँ कीचड़ मच रहा है। इस प्रकार की स्थिति सड़कों की बनी हुई है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि गंदगी काफ़ी मात्रा में है। वहाँ उसको साफ करने का कोई व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है ताकि उस गंदगी को साफ किया जा सके और सड़कें भी जो हैं वो अच्छी हालत में नहीं हैं। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, जी जी, ये बताएं, यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है वहाँ पर? अस्पताल वगैरह की क्या सुविधा है? सरदारपुर के ग्राम दसई में यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य बना गया है, परंतु यहाँ पर क्या कि 30 गांव लगते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, पर वो काफी छोटा है। हमारे हिसाब से यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ है और नागरिक भी हमारे साथ है, उनसे चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आपने क्या सुविधा की है दसई क्षेत्र में। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अभी प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई है, चिकित्सक की। साथ ही जो चिकित्सक अभी पदस्थ है नरेंद्र मिश्रा जी, वे और उनका स्टाफ व्यवस्थित सेवा प्रदान कर रहा है। क्षेत्र में 30 गांव से 40 गांव लगते हैं, पर आज तक यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना था। जनप्रतिनिधि का एक दायित्व रहता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही मिल पाए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है श्रीमान। सामूहिक रूप से लगातार राजनीति के क्षेत्र में प्रयास करना होते हैं और निश्चित ही उस दिशा में प्रयास जारी है और इस बार जनता पुनः जिनको भी उत्तरदायित्व प्रदान करेगी उन सब का ये कर्तव्य है कि वह यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात दसई क्षेत्र को दे। जी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारे साथ और भी हम जनप्रतिनिधि, आप पूर्व में भी जिला पंचायत रह चुके हैं, आपने दसई के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या किया? मैं जिस टाइम जिला पंचायत सदस्य था उस टाइम हमने यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य में परिवर्तन के लिए काफी लिखा पढ़ी की गई, लेकिन किसी कारणवश शासन द्वारा उसको मंजूरी नहीं मिली। लेकिन अभी भी मैं तो चाहता हूँ कि सभी जनप्रतिनिधि मिलजुल कर
पार्टी से ऊंचे भाव रख के और मिलजुल के इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलाव किया जाए। 30 बिस्तर में कम से कम यहाँ स्वास्थ्य बनना चाहिए हॉस्पिटल। जी जी। तो ये जो स्वास्थ्य का अमला है, डॉक्टर, नर्सेस वगैरह, ये सब समय पर आते हैं, वहाँ पर समय पर मिलते हैं, दवाई इत्यादि जो सरकार की योजना के तहत वहाँ से मिलना चाहिए अस्पताल से, वो इनको सबको उपलब्ध हो रही है बराबर। हेलो जी सर। मेरी आवाज़ आई आपको? जी बिल्कुल आ रही है। तो मैंने पूछा कि जो स्वास्थ्य का अमला है, डॉक्टर्स लोग, नर्सेस लोग और दूसरे कर्मचारी, वो आते हैं समय पर जी। अभी और इनको जो दवाइयाँ हैं जो मिलना चाहिए सभी तरह सरकार की योजना के अंदर, सभी तरह की दवाइयाँ हो मिल रही रही है यहाँ पर। हेलो, हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं जो कि कुछ कहेंगे खेल मैदान को लेकर और यहाँ पर कॉलेज को लेकर। राजेश जी, आप खेल मैदान के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? खेल मैदान के लिए युवाओं की प्रमुख समस्या है खेल मैदान, जो कि अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वर्तमान में हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्द एक अच्छा खेल मैदान उपलब्ध करवाया जाएगा। जी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक हरदम लाला चौराहा है जहाँ पर शौचालय के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे साथ कुछ है, हम शौचालय के बारे में। पिछली बार जो प्रयास किए गए शौचालय के लिए बनवाने के लिए चौराहे पे, बहुत तकलीफ आती है। आने जाने में पैसेंजर, विशेषकर महिलाएं बहुत परेशान होती है। राजनीतिक खींचतान की वजह से चौराहे पर शौचालय नहीं बन पाया। एक पक्ष करता है तो विपक्ष विरोध करता है। जगह अवेलेबल नहीं है। शासकीय पंचायत की जो दुकानें बना रखी है, उन लोगों को स्टे ले आते। क्यों? विकास में सहयोग करना चाहिए विपक्ष को भी, बताए सबके सामने, क्यों विरोध करते? चौराहे पे स्वच्छता होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पैसेंजर आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, विशेषकर महिलाएं इतनी परेशान होती है बाथरूम के लिए। बाजार में तो हाट के लिए सोमवार जी आप बताएं। यहाँ दशहरे में सोमवार को साप्ताहिक हाट बाजार लगता है। वहाँ पर जो सभी महिलाएं आती है, जो सब्जी वगैरह बेचने के लिए आते हैं, सबसे ज्यादा उनको परेशानी होती है शौचालय की। और गांव में जो शौचालय बना रखा है, खेल में ताला लगा के रखा है, वो बोलते हैं कि सोमवार का दिन उनका शौचालय। जी, सबसे बड़ा एक शौचालय का मुद्दा है यहाँ पर, जो कि बस स्टैंड पर होना चाहिए। यहाँ पर जी 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 शौचालय के बारे में आपका क्या कहना है? सामुदायिक शौचालय का हरदोला बस स्टैंड के लिए मंजूर हुआ था, जो जगह के अभाव के कारण गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनाना पड़ा। चौराहे पर जहाँ ये बता रहे हैं 2 जगह, वहाँ पर दोनों जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण दिक्कत आ रही है। लोगों ने अतिक्रमण कर रखी है जगह कई जगह, और अतिक्रमण छोड़ने का नाम नहीं लेता। जी, इसलिए दिक्कत आती तो क्या स्थिति है शौचालय की? जी, यहाँ पर अगर बात की जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय होना चाहिए बस स्टैंड पर, क्योंकि महिलाएं काफी परेशान होती है बस स्टैंड पर, और यहाँ पर बहुत जरूरी है ये बनना। सभी के घरों में शौचालय उपलब्ध है? जी, घरों की अगर बात पंचायत के हिसाब से हम बात की जाए कि शौचालय कितनी बनी हुई है पंचायत में? ग्राम पंचायत में शौचालय लगभग 6 शौचालय बनी हुई है। और बाजार की बात आती है तो बाजार में भी जो है पुरानी जो इस पंचायत भवन के नाम से है, पुराना हॉस्पिटल के नाम पूरे शौचालय बनी हुई है। कुमारपाट पे बनी हुई है, तो वहाँ पे बनी हुई है। पूरे बाजार की बात नहीं हो रही, पूरे गांव में कितनी शौचालय बनी हुई है? पूरे गांव में लगभग 6 शौचालय बनी हुई है। सिर्फ पूरे गांव में 6 शौचालय है? हाँ, 6 गाँव में घर बनाई है। घर कितनी बनी हुई है? अच्छा, वो घर वो तो अब पंचायत के पास रिकॉर्ड है कि पूरे गांव में कितनी बनी। जी जी,
बाकी सार्वजनिक शौचालय जी। अच्छे, उनसे ज्यादा है नहीं। मतलब इसकी स्थिति भी बहुत खराब है शौचालय के मामले में भी। जी कुल कम 6 शौचालय बता रहे हैं बने हुए हैं, और घरों में भी जो है वो शौचालय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अब थोड़ा शिक्षा के बारे में बताइए, स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है? जी, स्कूल कॉलेज के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे साथ स्कूल कॉलेज की व्यवस्था कैसी क्या है? क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव होने की वजह से यहाँ कॉलेज की सख्त आवश्यकता है। यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए रेगुलर धार या इंदौर के लिए रेगुलर जाना पड़ता है। इसके लिए भी अभी तक यहाँ कोई जनप्रतिनिधि द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है और छात्रों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। विशेषकर बालिकाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनको 12वीं के बाद ज्यादातर माता पिता घर में ही रख लेते, शिक्षा से वंचित रह जाती है, आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है। जी, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि कॉलेज के लिए लड़कियों को 35 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। यह सुविधा सबसे बड़ी गंभीर विषय है यहाँ का। ये सारी जो बातें हैं ये आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, जी जी, स्थानीय विधायक हैं जो उनके ज्ञान में है, वो कभी आते हैं यहाँ पर गांव में, कभी उनकी समय यहाँ की दशा से वो अवगत पर हैं? हमारे साथ यहाँ के कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष है, इस गांव के ब्लॉक अध्यक्ष है, उनसे चर्चा करते। कॉलेज के लिए विधायक जी ने क्या प्रयास किया है? विधायक जी ने राजौद और दसई के दोनों के लिए पत्र लिखे शिक्षा विभाग में। उसकी कॉलेज की स्वीकृति राजौद की हो सकती है, दसई की स्वीकृति बाकी है, और वो भी अधिक से अधिक कम समय में हम जल्द स्वीकृत करवा लेंगे राजौद। विधायक जी के प्रयास है शुरू स्टार्टिंग 15 महीने की सरकार में क्या करे प्रयास, कितना करे सरकार नहीं करेगी तो प्रयास कर ये इनका प्रयास किया गया है, अब देखते हैं बन पाता है या नहीं। आपके यहाँ पर पंचायत स्तर की प्रणाली लागू है, तो जो जनप्रतिनिधि आपके हैं उनसे क्या लोग संतुष्ट हैं? उनके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? जो नए चुन कर के आए हैं उनकी क्या स्थिति है? जी, अभी बता देता, जो पुराने और वर्तमान के दोनों यहाँ पर बैठे हैं, जो नए लड़ने वाले भी बैठे हैं और जो पुराने हैं यहाँ पर वो भी है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि गांव के विषय में वो क्या विकास करें। आप गांव के विकास में क्या सहयोग रहेगा आपका? सबसे पहला हमारा मुद्दा है पेयजल का, और पेयजल की व्यवस्था आपको सुचारू रूप से चालू करवाना है, और हर तीसरे दिन या दूसरे दिन हम प्रयास कर रहे हैं कि तत्काल देंगे। पेयजल के लिए इन्होंने कोई ठोस प्रयास नहीं किया, खाली एक अभी मतलब इन्होंने प्राइवेट हॉल में मतलब पाइपलाइन डाल के 5000 फीट सरकारी पैसा फालतू व्यस्त किया। जी, हमारे साथ में और भी जनप्रतिनिधि है, उनसे चर्चा करते हैं कि आप दसई के लिए क्या विकास करेंगे। भाई साहब, यदि जनता समर्थन प्रदान करती है तो निश्चित ही दलगत भाव से ऊपर उठकर, जैसा कि हमारे आदरणीय ने बताया, सब लोग मिलकर आज सबका अधिकार है कि जनता के सामने अपना मत रखें, लेकिन जनता जिसको भी आशीर्वाद दे उसके बाद दसई की मूलभूत सुविधाओं, जो सबसे बुलंद समस्या जल की है, उसके लिए मील का पत्थर स्थापित होगी काली कराई वाली योजना। निश्चित ही उसका लाभ दसई ग्राम की जनता को मिलेगा, और यह जब अवसर प्रदान करती है जनता तो राग द्वेष से ऊपर उठकर हम सब प्रयास करें सामूहिक, यही लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप है। जी, आप जनप्रतिनिधि का चुना, अभी क्या मतलब प्रयास किए गए? पेयजल की समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है, प्रमुख मुद्दा है, उसके लिए सारे जनप्रतिनिधि मिलकर प्रयास करेंगे और निश्चित ही सफलता। जी, हमारे साथ में और भी जनप्रतिनिधि है। आप पानी की समस्या, स्वास्थ्य विभाग की समस्या, इसके बाद में यहाँ पर रोड की समस्या, इनको लेकर आप क्या करेंगे? रोड तो जो किसान रोड है उसके लिए हमारी कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे, हमने पूर्णतः कोशिश करके बेरूवल्ला से होके लोहारी तक, ये दसई धर्मशाला से लेके लोहारी पर और चंदन बावड़ी से उधर तक हमने टिकरत करवाई है। हमारे विधायक द्वारा इसमें अच्छा सहयोग रहा और वो रोड बन भी गया है।
केवल थोड़ा सा बचा है तो विभाग द्वारा किया जा रहा है, कर रहे हैं, काम चालू है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर सामुदायिक भवन होना चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना। ये कुल मिलाकर के परिदृश्य आपके यहाँ का है। यहाँ के स्थानीय अधिकारियों का सहयोग इन समस्याओं को निपटाने में मिल रहा है, या वो आनाकानी करते हैं, या लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुन करके उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जनप्रतिनिधि, यहाँ की जो जनता है, जो लोग हैं, उनके प्रति उनकी सहानुभूति है, उनके मसलों को वो ठीक से अधिकारियों के सामने रखते हैं, उनको ले जाते हैं, करते हैं, बात करते हैं। आपने कभी यहाँ तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया कि यहाँ ये समस्याएं हैं? कभी आम जनता की समस्या को लेकर के आपकी कभी किसी अधिकारी से कोई चर्चा हुई क्या? पेयजल की समस्या को लेकर हमारे पीएचई अधिकारी से लगातार बातें होती रहती, समय समय पर हम लोग समाचार प्रकाशन करते हैं, उस पे एक्शन भी होता है। अभी पानी की समस्या काफी समस्या थी, तो एसडीएम महोदय आए और पंचायत में बैठे और रातों रात उन्होंने पाइपलाइन के लिए इमरजेंसी 2 होल को अधिग्रहण कर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाई थी। पर यह समस्या हर बार बनी रहती है यहाँ पर। ठीक है नरेंद्र पवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और वहाँ की समस्याओं से हमको अवगत कराया। हम आशा करते हैं कि अधिकारी लोग वहाँ के इस खबर को देखेंगे और वहाँ की सुध लेंगे। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता की सुविधाओं के लिए आगे आएंगे और उनको जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरदारपुर जिला धार से हमारे रिपोर्टर नरेंद्र पवार, और हमने विभिन्न विषयों पर इनसे बात की। कुल मिलाकर आपने सुनी होगी, और जो समस्याएं वहाँ पर हैं इनको दूर करने का शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे ताकि जनता को सुविधाएं में मुहैया हो सकें। इन्हीं के साथ आज का ये रिपोर्टर लाइव कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। और बने रहिए हमारे खबर भारत चैनल के साथ। अगले कार्यक्रम अवश्य देखिए।